हो जाएगा। बाबा इन दिनों आप बाबा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या मामा? अरे मुझे मामा क्यों बोल रहा है यार, बाबा बेटर है। लोग अगर आपको किसी ने प्यार से मामा बुलाया तो आप क्या करेंगे? तो प्यार से क्या करूँगा, मामा ही बन जाऊंगा। मौली जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती है तो मैं शादी नहीं करूँगा। दीपक जी इन दिनों स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि क्योंकि अब आप भूतनी लेकर आ रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि इन दिनों सुपर डुपर हिट हुई है और आगे भी आने वाली है। तो यहाँ भी हमें कॉमेडी एंड हॉरर देखने को मिल रहा है। सो अब क्या आप मानते हैं कि इस तरह कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि स्त्री जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं वो आ रही है, आगे भी आने वाली है एंड आप भूतनी में भी यही है, हॉरर कॉमेडी। और पिक्चर की अपनी किस्मत होती है बेसिकली, बट हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर पिक्चर एक अच्छी बनानी चाहिए, वो मोर इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट वाइज एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए ही ना बेसिकली। अब कहानी सब तोड़ मरोड़ करके ही बनाते हैं बेसिकली। हॉरर कॉमेडी है मगर इसमें हमने बहुत सारे जो सिद्धांत हैं बोला कि हमें सिर्फ ये हॉरर और कॉमेडी नहीं है, इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक अ गुड फिल्म। सो या दिस इज I'd just like to add to that. पहली बात तो बहुत रिस्पेक्ट भूल भुलैया और स्त्री को, जेन्युइनली बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी पिक्चरें, बहुत अच्छा किया इंडस्ट्री के लिए। एंड वी हैव जेन्युइनली, हमने एक्शन, रोमांस और बिल्कुल अलग कहानी है, अलग कहानी है इस बार। ये जो भूतनी है ना वो कॉलेज में आ रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रही है, हमारे बीच में आने वाली है। हाय, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से, यहाँ लेफ्ट में। ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसके लिए आप सबको पहले तो शुभकामनाएं। बहुत अच्छा ट्रेलर, कॉमेडी और हॉरर के साथ इसमें थोड़ा रोमांस का भी तड़का है जो एक लव स्टोरी जैसी है। मेरा सवाल मौनी के लिए होगा। मौनी आप बहुत खूबसूरत लग रही है, पहले तो थैंक यू सो मच। आप भी खूबसूरत भूतनी का ये जो किरदार है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ये आपके लिए एक नया एक कैरेक्टर है। जी बिल्कुल। वेल आई गेस जो टर्म आपने यूज किया खूबसूरत भूतनी, आई थिंक उनका श्रेय वंकुश और सिद्धांत सर को जाता है, बिकॉज उन्होंने एक जो फेमिनिन क्वालिटी है वो रख के, और कोई वर्ड नहीं है इसलिए मेरे पास, वो रोमांटिसाइज किया है पैथोस को बहुत, कि वो दुखी है बट जब वो ह्यूमन फॉर्म में तो अच्छी लग रही है। बट आई डोंट थिंक कि जब मैं भूतनी हूँ तो आई थिंक मैं काफी डरावनी लग रही हूँ। एंड आप लोग अग्री करोगे जब आप फिल्म देखोगे तो। कैरेक्टर और फिल्म की बात करूँ तो जब आप ऐसी कोई कहानी सुनते हो जो सुनते ही आपको लगे कि मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है, मुझे इस वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, मुझे इन किरदारों के साथ एक एक रिलेशनशिप जो है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फिक्शनली वो जीना है मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट, संजय सर वाज अ वेरी 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 बिग रीजन for me to be wanting to be a part of this film. I'm a huge fan, always have been, so it was a dream for me to share screen time with him. Thank you. एक आखिरी सवाल होगा मेरा। लास्ट में शिव तांडव बहुत खूबसूरत लगा मुझे, वो जो लास्ट में म्यूजिक प्ले हुआ है, और आप दोनों बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आप और संजय जी, तो मैं उस पर कुछ जानना चाहूंगी, आपके लिए क्या रहा वो शिव तांडव? मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका श्रेय तो सिद्धांत सर को जाता है और जिन्होंने बीजीएम किया है, म्यूजिक किया है। बट द होल आइडिया इज कि देयर इज आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत स्पिरिचुअली एक बहुत इंटरकनेक्टेड फिल्म है हर चीज से। सो आई थिंक शिव जी ने ब्लेस किया है इस फिल्म को, एंड आई होप सो। एंड सर, डू यू वांट टू ऐड सर? ये वही गाना है जो दीपक सर ने मेंशन किया। दीपक सर के पास एक गाना था और इस गाने में भगवान में, महादेव में इतनी ताकत है कि जब ये गाना बजा ना, I'm telling you, Sanju sir has done all his stunts himself in this action film. He has jumped, he has leaped, he has gone from 40 feet without a body double. और ये ताकत सिर्फ वहीं से आती है।
संजय जी आपसे जानना चाहूंगी बिकॉज ये शिव तांडव है, उन्होंने कहा कि आपने भी एक्शन किया है इसमें, तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इसमें? मुझे पूछ रहे हैं आप? संजय जी सवाल ही लंबा चला है, दो लोगों ने अपने रिएक्शन दिए हैं। लास्ट में जो शिव तांडव बजा है, उन्होंने कहा एक्शन आपने खुद किया है उस पे, तो उस पे मैं जानना चाहूंगी। अभी 40 साल के ऊपर हो गए एक्शन कर करके, लेकिन बिल्कुल मैं शिव भक्त हूँ। और जो शिव तांडव में जो शक्ति है, जो पावर है, वो शक्ति और पावर मेरे में आ गई। हम लोग ने 5-5 बजे तक शूटिंग की है, और कैसे की है वो सिर्फ भोले बाबा जानते हैं। सिद्धांत सर, मेरा सवाल आपसे है, इस फिल्म का नाम भूतनी हो सकता था, द भूतनी रखा आपने। और एक एडिट सवाल ये है कि भूत प्रेत की जब भी हम बात करते हैं तो भूत को भगाने तो अक्सर तांत्रिक बाबा आते हैं, हमारे ये बाबा को क्यों चुना आपने? देखिए, भूतनी अच्छा है, लेकिन द भूतनी के अंदर एक पंच है, रॉक द रॉक, किंग द किंग। तो हम चाहते हैं कि द भूतनी बने। वो तो जेन्युइनली सिर्फ एक पंच है हमारा। और यार ऑनेस्टली, भूत प्रेत जिन पिशाच बाबा लगाए सबकी वाट, आपने सुना ही है। एंड में बाबा यानी इज प्लेइंग अ घोस्ट बस्टर। घोस्ट मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के हीरो बहुत लोगों को मारते हैं, 20-30-40 लोगों को मारते हैं, बाबा आगे भूतों को पेलते हैं यार। ये दिखाना था हमने। Hi, you're right here. To your right, Moni. Hi, to your right. Yeah. Hello. Hi. So I mean, first of all, congratulations to the team. The trailer looks great. Thank you so much. And the question for you is the idea of having supernatural as a genre. It's transcended through mediums. You've been the pioneer on the small screen. Now you're here when horror comedies are doing so well, and we have another. What do you think? Because you've worked on the small screen and now you're working on the big screen through this genre. What do you think is about this genre that works so well and connects consistently? It's fantasy fiction. It's escapism. It's light-hearted. It can transcend into a world that doesn't exist. And we all love a little dreaming, no? And if you can actually bring it on celluloid, why not? If you can dabble with characters that actually can give you the entertainment, the thrill, the fear, like especially a genre like horror comedy, it has so much strength in it, and it's so raw because you're laughing, you're crying, you're getting scared, you're experiencing the romance, the passion. So that's what I feel always, whether it's on the big screen or the small screen. And we're a country of folklores and stories from north to south, east to west. I think we have so many folklores, so many stories, and so why not? And Bhoot, Pret, Pishach, Nagin, all the mythological characters, we have grown up with it, we have lived through it. So I think that's why, like a story like Ramayan or Mahabharata, if you kind of do an adaptation and if you put it in any kind of films, I've seen it work all the time because there's relatability. So that's what I feel. At the left of you, Moni, here. Hello. I'm visible. This is Adi from Film Beat. I'll move to Sanjay ji first, then come to you. Sanjay ji, action खुद किया, मेहनत बहुत की. Do you feel the age also? Because आप benchmark set कर रहे हैं बहुत सारे नए actors के लिए कि इस उम्र में भी action जो है खुद ब खुद बहुत अच्छे से किया जा सकता है. इस उम्र की बात क्या मतलब है? जब दिल यंग रहता है ना तो एज मैटर नहीं करता. Thank you so much. Sunny, my question to you. संजय जी के साथ काम करने के लिए हमेशा ही हर एक्टर जो है तत्पर तैयार रहता है. उनको लगता है कि something new will learn. But you also share your experiences कि कैसे आपने भूत प्रेत या फिर उनकी आसपास की जो चीजें हैं वो महसूस की. But how was it working with him? What learnings you're taking from Sanjay ji? Yeah, I remember when I was 7-8 years old. Yes. And I used to go on set with my father. Yes. और मैं जाके शूटिंग देता था. तो तब से संजू सर का फैन हूँ मैं. And I always wanted to meet him. But पापा के जरिए मैं सुनता था कि मतलब I always believe in old school. And I think जो मैंने उनसे सीखा है personally भी on set और professionally, मैं और भी सीखना चाहता हूँ. The best part about him is, as I said,
that he is always there for you, right? That's अगर मैंने शायद मैसेज किया हो सर उसी वक्त रिप्लाई करते हैं. I think इसी से बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको. And as an actor, I tell you one thing. We were doing a OS shot and he was in front of me. Sir was not sitting, sir was standing, giving me the cues properly. I think ये चीजें हम भी आगे जाके सिखाएंगे जो सर ने हमें सिखाई एक्चुअली. तो बहुत आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम देयर विद हिम. आगे भी मौका मिलेगा तो. मॉर्निंग यू आर राइट. आपके रियल लाइफ में कोई ऐसी अधूरी इच्छा जिसे पूरी करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? नहीं, मैंने मैनिफेस्टेशन वाली थियोरी थोड़ी छोड़ी हुई है. I have studied the Bhagavad Gita and I think the shloka कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, will give you more peace and happiness than if you chase after things. You should not be an energy vampire. I think universe को God को already पता है कि आप क्या चाहते हो. If it is good for you, it will happen. If it's not good for you, don't chase it, please. So that's all. बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया आपके लेफ्ट में. बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया है. आपके दोस्त सलमान खान, डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा. सो कैसा लगा आपको ट्रेलर? एंड उनकी फिल्म मार्च में आ रही, आपकी अप्रैल में. सो मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ने वाला सुपर हिट ट्रेलर है. मेरा भाई है छोटा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और भगवान ने उसको बहुत दिया है. ये भी सुपर हिट पिक्चर होगी. Sunny, hi. Naveen this side from E24. I want to ask you, from working with the mother on small screen to romancing with the daughter in big screen, anything you want to say about it? मैं तो बस खुश हूँ कि रोमांसिक विल बोथ. बट एज एन एक्टर और क्या चाहिए. I'm always a romantic film, and this time is first time I'm shooting with Moni and Palak was there. So it's beautiful. You watch the film, you know. Thank you. Thank you. दीपक सर, आपके लेफ्ट अमित कर्ड फ्रॉम दैनिक भास्कर. जी हाँ, आपसे टेलीफोन पे तो बातचीत हमेशा होती रही है. पहली बार सामने से बात हुई है. सर मतलब इस फिल्म का पहले टाइटल था मतलब वर्जिन ट्री, तो मतलब वो चेंज कैसे हुआ, क्यों करना पड़ा? टेंटेटिव टाइटल था वो बेसिकली, और वो हम चैप्टर्स आगे बनाने वाले हैं. तो ये चैप्टर 1 है वर्जिन ट्री. भूतनी चैप्टर 2 हम दूसरा टाइटल देंगे उसके लिए. सो दैट इज व्हाई इट इज वी हैव केप्ट वर्जिन ट्री. सिद्धार्थ, सो दैट वाज या टेंटेटिव. सिद्धार्थ, आपके लिए कितना प्रेशर था? बिकॉज मतलब लास्ट ईयर स्त्री, मुंजिया, शैतान सबने बहुत अच्छा किया, ठीक है, तो ये उससे अलग भी हो और उससे बड़े स्केल की भी हो, तो उसके लिए क्या क्या किया आप लोगों ने? यार मुझे ये लगता है, और जो मैंने सबसे सीखा है यहाँ पे, स्पेशली संजू सर से सीखा है. मैंने इससे पहले भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है. अपनी पिक्चर बनाओ, ऑनेस्टली बनाओ, दिल से बनाओ. डू नॉट कम्पीट विद एनीबॉडी, डू नॉट ट्राई टू बी लाइक समबडी. अपनी पिक्चर से झूठ कर दोगे. दिल से लिखो, दिल से शूट करो. स्केल तो कहानी के अंदर होता है. हम लोग जितना मर्जी बड़ा शॉट लगा लें, अगर वो कहानी दिल को नहीं छू रही है तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा. Every film is good. Every film has a lot of hard work. That's all I tried to do. Pressure नहीं आया वैसे कोई बिल्कुल भी. सच्ची बिल्कुल ऑनेस्टली पिक्चर बनाइए बस. संजू सर, आपके लिए भी एक सवाल था. आपके लेफ्ट अमित संजू सर, मतलब जिस टाइम में आप लोग क्षत्रिय या खलनायक मतलब जैसे फिल्में कर रहे थे, तो उस टाइम में हॉरर उतना मेन स्ट्रीम में नहीं था, या मतलब हॉरर आप लोग जैसे बड़े कद के प्लेयर मतलब स्टार्स नहीं किया करते थे, तो वो क्या रीजन था? मतलब उस वक्त ऑफर नहीं होते थे या मतलब आप लोग दूरी बना के रखते थे? नहीं, हम लोग दूरी बना के नहीं रखते थे, लेकिन वो जॉनर की पिक्चरें इतना बनती नहीं थी. लेकिन अगर आपने देखा हो, हम लोग से पहले गुमनाम बनी थी, तो इट वाज अ सुपर हिट फिल्म. तो ऐसी बात नहीं है कि वो जॉनर नहीं बना. लेकिन आई थिंक जब रॉकी से लेके काफी टाइम तक किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं. एंड आई थिंक जनरेशन चेंज हो गई है. आई थिंक पीपल वांट टू सी समथिंग डिफरेंट. दुनिया में इतनी टेंशन है यार, कुछ खास तो नहीं. संजू सर, आप और सलमान सर मतलब साथ में काम भी कर रहे हैं, कुछ उस बारे में बता सकें? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग. हम दो भाई मिलके एक आपने साजन देख लिया, आपने चढ़ मेरे भाई देख ली, अभी दोनों में टशन देख लीजिए. एक्शन पिक्चर है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी.
कि ये अपने छोटे भाई के साथ काम करूंगा 25 साल के बाद। हेलो संजय सर एंड सिद्धांत जी। हेलो सर, राइट साइड में देखिए संजय सर एंड सिद्धांत जी। सबसे पहले मेरा सवाल है संजय सर से कि संजय सर, अगर आपको ऐसा कोई चांस या पावर मिले कि आप इनविजिबल हो जाएं एक दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर मैं बहुत कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन बोलूंगा और अगर मुन्ना भाई किसी असली भूतनी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? अगर मुन्ना भाई किसी भूतनी से, असली भूतनी से मिल रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? बोले मैंने जादू की चप्पी दे दूंगा। सिद्धांत जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, Thank you so मुझे much. बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन ट्रेलर में कहीं ना कहीं हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, प्यार भी है, इमोशन भी है। अपने स्क्रिप्ट पे जब आप काम कर रहे थे तो ये सब मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा? फिर डायरेक्शन आपने किया तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? सी अगेन सेम थिंग, जैसा सर ने कहा कि थोड़ा हंस तो लें, सिमिलरली एक्सपीरियंशियल पिक्चर बनानी थी। हॉरर इज एन एक्सपीरियंशियल काइंड ऑफ अ सिनेमा, तभी थिएटर्स में चलता है क्योंकि उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप फील करते हैं। सिमिलरली कॉमेडी जर्क से आती है, सिमिलरली रोमांस यू हैव टू फील इट, सिमिलरली एक्शन यू हैव टू सी द स्केल। तो एक्चुअली में अगर ऐसे जॉनर्स की पिक्चर आप लिखना चाहो ना, अपने आप लिख देती है। You let the script happen, and there is Vankush who has literally helped me so much. And sir, every time, जब से मैं पिक्चर लिख रहा हूँ, concept I'm telling you from, I had a two pager से final script के लेके edit तक, sir has guided me completely in everything, and that is what I have done. All the whole team has come together and made this film. So I cannot say कि कितना मुश्किल था। हेलो यूनिक, हेलो दिस साइड ऑन योर लेफ्ट। आपका ये थिएटरिकल डेब्यू है। हमने आपको इससे पहले ओटीटी पर एक हॉरर फिल्म करते, वेब सीरीज करते देखा था। फिल्म नहीं यार, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं, आपका ओटीटी में डेब्यू हुआ है। वो मेरा शक्ल आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कोई वरुण चक्रवर्ती बोलता है, कोई अजिंक्य राणा बोलता है। तू किसी का मूवी देखा रहेगा, मैं नहीं था। लेकिन आपका अभी थिएटरिकल डेब्यू होने वाला है, तो आपको किस तरह से आपका एक्सपीरियंस था? लाइक हम आपको आपकी रील्स हमेशा इंस्टाग्राम पर देखते हैं, आपको यूट्यूब पर भी देखते आ रहे हैं बहुत सालों से। आप कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। अब आप थिएटर्स में आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका स्ट्रगल कैसा था? आपका हार्डवर्क कैसा था? काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो मुझे आदत नहीं, मुझे भी कुछ 11 साल हो गए अभी यूट्यूब करते हुए। तो हम भी कुछ बड़ा ही फॉर्मेट बनाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट। हमने सीरीज भी बनाई है, तो एक आदत सी लग गई। मेरी जो खुद की टीम है उनके साथ काम करने की 10 साल से। तो ये पहली बार है कि किसी और ने जो लिखा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बट लाइक ऑल क्रेडिट्स टू अंकुश एंड सिद्धांत के, उन्होंने लिखा है इतना अच्छा है। गौरव जो मुझे इतने साल से जानता है, उसने मुझे फोन किया और मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि तू ये मूवी कर रहा है। और मैं बोला क्या मूवी, कैसा मूवी? मैं नहीं कर रहा। मैं बहुत खुश था अपने दुनिया में। बट सर का नाम ले लिया। मैं बताता हूँ इनका भी एक्सपीरियंस देख के अभी ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सर का एक्सपीरियंस बताओ क्या? सर ऐसा, मैंने सर को वैनिटी में कभी देखा नहीं है, मुश्किल से लगे। जब अपना उनका सीन रहता है ना, वो सीन करने के बाद वहीं चेयर डाल के बैठ जाते हैं। तो मुझे भी जब टाइम मिला तो मैं पटते से चेयर लगा के बैठ जाता था उधर। मतलब देखता हूँ आजू बाजू में नहीं तो बैठ जाता हूँ और बैठ के पूरे दिन वैनिटी में जाएंगे। जब पैकअप होगा उसके बाद डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो जब वैनिटी में उधर उनके बाहर जो उनका चेयर लगा बैठा था, उनके बाजू में बैठा रहता है, हम बात कर रहे हैं। तो मतलब कुछ 1 साल के जो ड्यूरेशन में जो मूवी हुई है, 1-2 साल की ड्यूरेशन में जो मूवी हुई है ना, उसके बीच में मैं दूसरा साल हो गया रहेगा, 10 सीन से कर लिए सर के साथ, बैठा हूँ बात कर रहा हूँ। हर 15-20 मिनट के बाद ऐसा लगता था कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ सो वी थिंक ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। अरे मैं संजय सर के साथ बैठा हूँ। ऐसा वो 2 साल बाद भी ऐसे ही लग रहा है। संजय सर अभी रिसेंटली मिला था सर को, ऐसे ही बात कर रहे, थोड़े जोक्स मारे। he recently gone to see Northern Lights, he was showing me। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ बहुत सही, मैं संजय सर के साथ बैठा हूँ। तो वो फीलिंग नहीं गया मेरा। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आपका नागिन से लेके भूतनी तक का सफर कैसा रहा? Please, this is a long answer, but okay, if I have to answer your question, it's been a roller coaster ride, and बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज भी समझा, अपनी गलतियों से बहुत सारा I learned, and one thing I learned is that there's no shortcut to hard work, and work begets work. So I'm thankful for my journey. Thank you. हेलो। इस बार नागिन नहीं हूँ। इस बार नागिन नहीं हूँ मैं। बाबा।
सवाल है कि पराग देसाई की ही फिल्म थी स्त्री 1 और उस समय हमने देखा था कि दिनेश विजन बहुत कॉन्फिडेंट थे। इवन उन्होंने ज्यादा लोग नहीं आए थे क्योंकि कोई दूसरा इवेंट पड़ा था, उन्होंने उसी समय कह दिया था कि हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो क्या यही कॉन्फिडेंस आप दोनों में भी है और भूतनी का दूसरा पार्ट हमें 100% मिलेगा। और मैं कॉन्फिडेंस क्या हर पिक्चर में मैं अपना रहता हूँ। मैंने शायद सनम तेरी कसम जो पहली पिक्चर बनाई थी वो मेरे को कॉन्फिडेंस था। पिक्चर उस वक्त नहीं चली, दैट्स फाइन, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कंटेंट पे। और आज जब री रिलीज हुई तो आप सब देख ही रहे हैं कि वो सुपरहिट हुई है। सो बेसिकली कंटेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेरी मुल्क हो, शादी में जरूर होना हो, या अपना धाकड़ भी हो। धाकड़ भी मैंने अपनी शिद्दत से पिक्चर बनाई है, नहीं चली अलग बात है। तो आपको कंटेंट अच्छा बनाना है। क्षत्रिय डेफिनेटली मेरे फादर ने शुभ So, yes. वो तो मैम पिक्चर देख के मालूम पड़ेगा। बहुत शिद्दत से बनाई है, लेकिन जैसा सर ने बोला चैप्टर 1 वर्जन 3 है, चैप्टर 2 ऑलरेडी राइटिंग के अंदर है। वी आर गोना स्टार्ट इट। वी आर वेरी आपको आना है प्रेस रिलीज में चैप्टर 2 की। यस। हेलो बाबा, हर्ष दिस साइड यहाँ पे। आसिफ भाई आपके लेफ्ट में क्या आपकी बेयर बॉडी दिखने मिलेगी पिक्चर में? मैंने बेयर बॉडी कभी दिखाई है यार। मतलब दिखानी चाहिए सर आपको सलमान भाई की तरह। आखिर हम आना सलमान भाई की तरह आपको भी थोड़ा मतलब आओ अभी जब एक्चुअली कोई ऐसा रोल मिले और कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बेयर बॉडी दिखाए तो बेहतर रहता है। और जबरदस्ती ना, आपकी बॉडी अच्छी है ना बाबा। क्षत्रिय में है ना यार बेयर बॉडी, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट थी। और मेरा आसिफ भाई से भी क्वेश्चन है कि आसिफ भाई कैसा लगा आपको, मतलब शूटिंग में काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यार सबके साथ। कैसा एक्सपीरियंस था? हमारे बाबा के साथ तो अच्छा लगा। मतलब क्या आपको लर्निंग मिली, क्या सीखने मिली? बहुत कुछ सीखा मैंने। ऑफकोर्स मैं एवरीडे सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ मैं। कई बार ये सीखता हूँ क्या करना है, बहुत सी बार ये सीखता हूँ क्या नहीं करना है, यू नो। अलग अलग मुझे मेरे शुरुआती रोल जो थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के थे। मेरे लिए बड़ा ही टास्क था डायरेक्टर्स को ये समझाना कि मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ। और अभी इतना समझ में आ गया कि अब मुझे कॉमेडी के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा। कुछ भाग गया होगा, खुर्ची चाहिए तुझे? सही अच्छी करते हो आपने कॉमेडी, अच्छी। हाँ मंगा दो। Thank you, Harsh. Thank you so much. Baba, love Thank you, for that Baba. question. All right, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so amazing and patient. And now it's time for a quick photo op this team के साथ, and then we wrap this up. Can we? Thank you. यार वो बड़ा कमाल का गाना है. Thank you so much.